चित्रण। सीमा की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। सीमा के पापा एयरफोर्स में नौकरी करते थे। घर में सीमा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सीमा की दादी तो थी, लेकिन वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सीमा के नाना नानी ने सीमा की मौसी से सीमा के पिता की शादी करा दी, ताकि सीमा को सौतेली मां का एहसास ना हो। सबको यही लग रहा था कि बाहर की औरत आएगी तो सीमा को अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सीमा की मौसी माँ को जब अपनी एक बेटी हुई, उसने सीमा के साथ सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। सीमा अब घर की बेटी नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई। सीमा की मौसी माँ घर के सारे काम सीमा से ही करवाती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी की देखभाल भी सीमा से ही करवाती थी। सीमा की उम्र अभी 15 साल की थी, लेकिन वह घर के सारे काम करती, सुबह खाना बनाती, उसके बाद स्कूल भी जाती। सीमा की मौसी माँ दिन भर बस सजना संवरना और घूमना फिरना इसी में व्यस्त रहती थी। दोपहर होते ही सीमा के घर में मौसी माँ की सहेलियों का जमावड़ा जुट जाता और वह सब मिलकर पूरे मोहल्ले भर की पंचायत करती। सीमा की छोटी बहन यानी उसकी मौसी माँ की लड़की रीना उससे उम्र में 3 साल छोटी थी, लेकिन देखने में दोनों बहनें बराबर की लगती। रीना के सारे कपड़े सीमा को फिट बैठ जाते थे। रीना कई बार बाजार से अपने लिए कपड़े खरीद कर लाती थी और घर आने के बाद उसे पसंद नहीं आता तो सीमा को दे देती थी। सीमा को तो ये भी याद नहीं है कि उसने कब अपने लिए नए कपड़े खुद खरीदे या उसकी मौसी माँ या पापा ने खरीदे हों। वह हमेशा अपनी बहन की उतरन पहनती। मन में यही सोचती कि क्या हो गया, मेरी बहन का पहना हुआ ही तो है। लेकिन इंसान का मन है, कभी ना कभी सीमा को भी बुरा लगता कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। सब लोगों ने यह कहकर मौसी से पापा की शादी कराई थी कि मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सीमा को ऐसा लगता था कि अगर उसके पापा किसी दूसरी औरत से शादी करते तो वह भी शायद इतनी तकलीफ ना देती जितनी उसकी मौसी माँ देती है। कई बार तो सीमा की दादी सीमा का पक्ष लेकर उसकी मौसी माँ को टोकती भी थी कि बच्ची से इतना काम मत करवाया करो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। लेकिन दादी की बात सुनता कौन है। मौसी माँ दादी को भी डांट देती थी और यहाँ तक कह देती थी कि घर में रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो आप भी चले जाओ और अपनी सीमा को भी ले जाओ। दादी बेचारी क्या करती, चुपचाप मन महसूस कर रह जाती। कई बार तो सीमा को लगता ये सारी बातें अपने पापा को बता दे, लेकिन उसके पापा भी मौसी माँ के प्यार में पागल थे। सीमा को लगता नहीं था कि पापा उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। इस वजह से वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी। बस यही सोचती थी कि कुछ साल ही तो मुझे यहाँ गुजारने हैं, फिर तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाऊंगी। जो मर्जी करे खरीदूंगी, जो मर्जी होगी पहनूंगी, ओढ़ूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सीमा को बहुत सालों से इंतजार था। सीमा की शादी कमल से हो गई। कमल सरकारी बैंक में क्लर्क था। सीमा बहुत खुश थी। दूसरी लड़कियों को मायका छोड़ने का दुख होता है, लेकिन सीमा को बिल्कुल भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो बहुत खुश थी कि अब वह मायके नाम की जेल से आजाद होकर ससुराल जा रही है। सीमा की शादी हो गई और वह अपनी ससुराल में आ गई। सीमा की ससुराल में उसकी सास, जेठानी और एक उससे छोटी ननद थी। सीमा के लिए सिर्फ जगह बदली, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही थी। जिस कल्पना से सीमा खुश हो रही थी, वैसा कुछ भी ससुराल में नहीं हुआ। ससुराल पहुंचने के 2-3 दिन बाद सीमा की ननद और जेठानी ने सीमा से कहा, तुम अपना बैग खोलकर दिखाओ, तुम्हारे मायके से क्या क्या मिला है। सीमा बड़े प्यार से अपना बैग खोलकर अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। सीमा की कई साड़ियां देखकर उसकी जेठानी बोली, अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ियां हैं, कहाँ से खरीदी हैं? सीमा बोली कि सब मेरी मौसी माँ ने खरीद कर दी हैं। सीमा की जेठानी अपने कमरे में गई और वहां से 3-4 साड़ियां लेकर आई, जो उसने पहले कभी खरीदी थी लेकिन उसे पसंद नहीं थी। उसने वे साड़ियां अपनी देवरानी को दी और कहा, सीमा ये साड़ियां तुम रख लो, उसके बदले में मैं तुम्हारी ये साड़ियां ले लेती हूँ। सीमा बोली, हाँ दीदी ले लो, इसमें क्या बड़ी बात है, आप पहनो या मैं पहनूं, बात तो एक ही है। उसके बाद सीमा ने अपने सलवार सूट दिखाने शुरू किए।
सलवार सूट देखते ही उसकी ननद बोली, भाभी कितना सुंदर है सलवार सूट, आप मुझे ये सलवार सूट दे दीजिए ना, आपको तो भैया बाद में भी खरीद देंगे, मुझे बहुत पसंद है। सीमा ने सलवार सूट उठाकर अपनी ननद को दे दिया। सीमा को यही लग रहा था कि यह तो मेरा परिवार है, यही मुझे मेरी पूरी जिंदगी गुजारनी है, यहाँ की खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन सीमा को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वह जो कर रही थी उससे उसकी पुरानी जिंदगी की शुरुआत फिर से ससुराल में हो चुकी थी। धीरे धीरे समय के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी सीमा को ही दे दी गई। अब सीमा को लगने लगा कि मायके और ससुराल में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां भी मैं घर के सारे काम करती थी और मेरी मौसी माँ और मेरी बहन आराम करते थे। यहाँ पर भी घर के सारे काम मैं करती हूँ और मेरी जेठानी और ननद मौज करते रहते हैं। कभी कोई भी किचन के कामों में हाथ नहीं बटाता। सीमा की जेठानी बाजार से कोई साड़ी खरीद कर लाती, अगर वो पसंद नहीं आती थी तो वो सीमा को ही दे देती और कहती, सीमा देखो ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, रख लो इसे। सीमा का मन न होने पर भी उसे वो साड़ी रखनी पड़ती। कई बार कमल उसके लिए सूट खरीद कर लाते थे। जैसे ही ननद देखती वह ले लेती और बोल देती, भैया भाभी के लिए दूसरा सूट खरीद देना, यह वाला मुझे बहुत पसंद है। सीमा को यह एहसास होने लगा था कि वह मायके में भी उतरन पहन रही थी और यहाँ भी। शादी से पहले वह सोचा करती कि शादी के बाद उसकी खुद की जिंदगी होगी, जो मर्जी होगी वह करेगी और जो पहनने का मन करेगा पहनेगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बदला है तो बस रिश्तों का रूप। वहाँ मासी माँ थी, यहाँ पर जेठानी है। वहाँ बहन रीना थी तो यहाँ ननद है। सीमा के अंदर का स्वाभिमान अब जाग चुका था। उसने सोच लिया कि अब जब भी उसकी जेठानी अपनी नापसंद साड़ी उसे देगी वो उसे लेने से साफ मना कर देगी। अगर वह बाजार से कोई भी सूट खरीद कर लाएगी या कमल ला कर देगा, उसकी ननद मांगेगी तो बोल देगी कि तुम्हें नया खरीद कर दे देंगे, लेकिन यह मैं हरगिज नहीं दूंगी। सीमा समझ गई थी कि कई बार अपना अधिकार जताना भी चाहिए। अगर आप अपने अधिकार को ऐसे ही बांटते फिरोगे तो कोई भी उसे हक समझकर ले लेगा। दिवाली का त्योहार आने वाला था। उसके पति सबके लिए कपड़े खरीद कर लाए थे। सबको बुलाकर कमल कपड़े दे रहे थे। भाभी यह साड़ी आपके लिए और यह सीमा तुम्हारे लिए। अपनी बहन के लिए उसने एक अच्छा सा सूट खरीदा था और अपनी माँ के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी। सीमा की जेठानी को सीमा की साड़ी ज्यादा पसंद आ रही थी। उसने सीमा से कहा, सीमा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी साड़ी ले सकती हूँ? तुम मेरी वाली रख लो। इस बार सीमा के सब्र का बांध टूट गया। वो बोल पड़ी, भाभी आपको अगर ये साड़ी पसंद नहीं है तो आप बाजार में जाकर अपनी पसंद की दूसरी साड़ी खरीद लीजिए, लेकिन मैं ये साड़ी नहीं दूंगी। मैं क्या सबकी उतरन पहनने के लिए पैदा हुई हूँ? कमल ने भी कहा, भाभी कोई बात नहीं, अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जो मर्जी हो खरीद लेना। सीमा कई दिनों से सोच रही थी कि वह अब जब भी ऐसा मौका मिलेगा इसका जवाब जरूर देगी। अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सीमा अंदर ही अंदर घुटने की बजाय अपने विचार कह देने से खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद मजाल है कि कभी उसकी जेठानी या उसकी ननद ने उसे अपनी उतरन देने की हिम्मत की हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।